बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए एक और इनकलाबी कदम। मरकजी दफ्तर पुलिस मुजफ्फराबाद में पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानब से आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए जदीद फर्नीचर से आरास्ता ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम DLMS की इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद हुई। इस मौका पर कामरान अली SSP मुजफ्फराबाद इंचार्ज IT प्रोजेक्ट आज़ाद कश्मीर पुलिस ने शुरा को आज़ाद कश्मीर पुलिस में जारिया IT प्रोजेक्ट की ताज़ा तरीन अपडेट और मुस्तकबिल में आने वाले नए प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इब्तिदाई तकरीब में चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर दाऊद अहमद ब्रीच ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत फरमाई। इस मौका पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अब्दुल जब्बार ने PITB की टीम को वेलकम करते हुए आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस की ड्राइविंग लाइसेंस प्रोजेक्ट और दीगर सॉफ्टवेयर की फराहमी पर शुक्रिया अदा करते हुए फरमाया कि ड्राइविंग लाइसेंस की इजरायगी से आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरियों को बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी और इससे ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम में जिद्दत के अलावा फेस के अजरा की अदायगी बजरिया मुमकिन बनाया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस की जानब से ऑनलाइन लर्निंग परमिट की इजरायगी का बाकायदा आगाज़ किया गया। इस वक्त तक कुल 15,990 ऑनलाइन लर्निंग परमिट जारी हो चुके हैं, जिससे लोग घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग परमिट हासिल कर रहे हैं। नए ड्राइविंग लाइसेंस के तहत उम्मीदवार अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने या गुम होने की सूरत में ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। मोहम्मद अशरफ चौधरी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ऑफ लेबर विंग पंजाब आसफाबाद साबिक जनरल सेक्रेटरी लेबर विंग ज़िला रहीम जरहान सजाद अहमद चुगताई सदर लेबर विंग ज़िला सियालकोट अमेर अकरम भट्टी साकब सदीकी बाबर मंजूर गुल सीनियर नायब सदर लेबर विंग ज़िला फैसलाबाद मोहम्मद आसम भट्टी साबिक सदर लेबर विंग लाहौर खान बहादुर गुलशन जनरल सेक्रेटरी लेबर विंग लाहौर और लेबर विंग के दीगर ओहदेदारों ने अनीला अयाज चौधरी को सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद दी और अपने कायदे मोहतरम चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी सालक हुसैन, चौधरी शाफी हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद अमजद के फैसले पार्टी में बहुत खुश आइन करार देते हुए कहा कि ये अच्छी और खुशी वाली बात तो ये है कि इस नोटिफिकेशन को मेरिट पर किया गया है, क्योंकि पार्टी वर्कर्स जिस बात का हकदार होता है उसको इसके हक और इज्जत और कद काट को मद्देनजर रखते हुए इसे नवाजा जाए तो पार्टी को फाल और मजबूत होने में अहम किरदार अदा हो सकता है। ये पार्टी और चीफ ऑर्गेनाइजर का बहुत अच्छा फैसला है। तहसील प्रेस क्लब डडियाल असिस्टेंट कमिश्नर यासिर बुहारी, तहसीलदार रिजवान लतीफ़ हमरा, डॉक्टर महबूब रहमान, फूड इंस्पेक्टर डडियाल नफरी पुलिस ने अचानक बाजार का दौरा किया। कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, ग्राम फरोशों मुनाफाखोरों की मौजें लगी हुई। टेलर मास्टर्स, बार्बर शॉप, फोटो स्टेट, ड्राई क्लीन समेत सब्जियों, फ्रूट, फलों, मुर्गी गोश्त और दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया के रेट आसमानों से बातें करने लगे। कोई भी दुकानदार सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया फरोख्त नहीं कर रहे। इनकी खिलाफ वर्जी असिस्टेंट कमिश्नर यासिर बुहारी, तहसीलदार रिजवान लतीफ़ ने टेलर मास्टर को सख्त वार्निंग। जायद रकम वसूल करने पर जुर्माने, अगर आइंदा रेट से ज्यादा रकम वसूल की तो FIR थाना में दर्ज करेंगे। मजीद ज़ैदुल मियाद, एक्सपायर डेट अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने वालों को जुर्माने। वार्निंग असिस्टेंट कमिश्नर यासिर बुहारी ने कहा, अगर कोई दुकानदार जायद पैसे वसूल करता है तो बमासबूत तहरीरी तौर पर AC ऑफिस रब्ता करें। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिलखसूस टेलर मास्टर अगर जायद रकम वसूल करते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होंगी। शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फरूक की ज़ेर सदारत इजलास सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जारी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर फरहान फरूक की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जारी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जिला भर में सफाई सुथराई की सरगर्मियों में इजाफा किया जाए और सफाई के कामों में मजीद बेहतरी लाई जाए। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका अफसरान सफाई सरगर्मियों की मॉनिटरिंग करें। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, जनरल असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर, सिटी असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर, सदर CEO बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, CEO म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, CEO जिला कौंसल मौजूद थे, जबकि दीगर तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ने जिला में कायम मॉडल विलेजेस और किए गए इकदाम बारे ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि तहसील सतह पर 5 मॉडल्स विलेज बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला में 86 यूनियन कौंसलों के 738 मौजूआत में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सरगर्मियां जारी हैं। उन्होंने मजीद बताया कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत बहावलपुर जिला भर में 15 अगस्त 2023 से 13 नवंबर 2024 के दौरान 19,24,000 से ज्यादा सफाई सुथराई की सरगर्मियां अंजाम दी गई हैं और 1 करोड़ 70 लाख रुपए सैनिटेशन फीस वसूल की गई है। इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में ब्रीफिंग में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत बहावलपुर जिला की सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की आउटसोर्सिंग की पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी।
खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का जायजा इजलास सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फरूक की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कंपनी का जायजा इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तरक्याती स्कीम आला मेयार के साथ मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल की जाएँ। उन्होंने कहा कि तरक्याती स्कीमों की तकमील में खैर रुकावटें दूर की जाएँ और मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौके पर जाकर तरक्याती स्कीमों के तमीराती कामों की मॉनिटरिंग करें। इस मौका पर चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट SDGs प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती स्कीमों पब्लिक बिल्डिंग्स रेस्क्यू डबल वर्ल्ड डबल टू आर्ट्स काउंसिल इन्वायरमेंट ट्रांसपोर्ट टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेट PHA लाइफ स्टॉक और दीगर महकमा जात की तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मुतल्लिका महकमों और तमीराती महकमों के अफसरान मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बसीरपुर में तैनात वायरलेस ऑपरेटर शेख हसन की रिटायरमेंट के हवाले से SHO बसीरपुर फरख हुसैन की जानिब से शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। आने वाले मेहमानों DSP बसीरपुर सईद अनवर SHO बसीरपुर फरख हुसैन ने फूलों की पत्तियां निछावर करके माला पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया गया। शेख हसन की रिटायरमेंट के हवाले से शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें DSP बसीरपुर सईद अनवर SHO बसीरपुर फरख हुसैन मोहम्मद अकरम कंबू अता मुहय्युद्दीन मोहसन अली असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद खान स्पेशल ब्रांच फैसल हुसैन इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच मोहम्मद इस्माइल इंचार्ज एलीट फोर्स अकील अहमद लियाकत अली डाहर सदर अवामी प्रेस क्लब बसीरपुर मुख्तियार अहमद भट्टू चेयरमैन इत्तेहाद प्रेस क्लब बसीरपुर मलक मोहम्मद अरशद कमाल मलक जाहिद फरीद मलक सफदर लतीफ़ अल्लाह वागरा समेत दीगर मौजूदा इलाका थाना बसीरपुर और वायरलेस स्टाफ की शिरकत। तकरीब का आगाज़ मोहम्मद आकब ने तावद ग्राम पाक से किया। इस मौका पर DSP बसीरपुर सईद अनवर ने खिताब करते हुए कहा कि शेख हसन अपनी सर्विस इंतहाई अच्छे तरीके से की और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर रिटायर भी हमारे काबिल इज़्ज़त हैं। शेख हसन ने कहा जिस तरीके से थाना बसीरपुर के SHO फरख हुसैन और तमाम थाना इनसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया वो काबिल तारीफ़ है। तकरीब के अख्ताम पर रिटायर्ड होने वाले को तोहफ़े पेश किए और डोल की थाप पर पूरे प्रोटोकॉल के साथ सरकारी गाड़ियों में इनको इनके अबाई घर रवाना किया। हमेशा कोशिश की है कि मैं ईमानदारी से ड्यूटी करूं। 40 साल सर्विस में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक भी गैर हाज़िरी नहीं है और CC2 19 सर्टिफिकेट CC3 13 सर्टिफिकेट मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम महकमे से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर पुराने सर्विस दीदा दनिश्ता या जैसे मेरे से कोई गलती सरजद हो मैं उसका माजरत खाऊँ। ये महकमा पुलिस मेरे लिए वैसे फख्र का महकमे की वजह से मेरी इज़्ज़त मेरी ऑनर बरादरी मेरी इज़्ज़त ऑनर और आप अहबाब में भी मेरी इज़्ज़त ऑनर इस महकमे की वजह से ये महकमा पंजाब पुलिस रीढ़ की हड्डी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ऐसे इसको नज़दीक अल्लाहको मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मुकाबिर कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नात वाला है भी बेटा ये जो मुख्तर हमने जो रखी है ये हमारा एक जवान है जो महकमा पुलिस में अपनी सर्विस मुकम्मल करके 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं। इनकी जो छोटी सी पार्टी रखी है जिसमें इनकी जो हौसला अफजाई के लिए
ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمان میں رکھے. جس طرح انہوں نے محکمے میں ٹائم دیا ہے اور محکمے میں بہت اچھا وقت گزارا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو اور ان کو زمان میں رکھے. لیکن ان کے لیے ہمارے جو دروازے ہیں 24 گھنٹے کھلے ہیں. یہ نہیں انہوں نے سمجھنا کہ یہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو ریٹائر ہونے کے بعد یہ ہم میں شامل ہیں. بالکل جس طرح پہلے ہم میں شامل ہیں اسی طرح ہم میں شامل رہیں گے. اور ہم ان کے جو ہمارے لائق کوئی بھی ہمارے افسران کے, ہمارے آئی جی صاحب کا جو ویژن ہے ان کے مطابق جو انہوں نے حکم دیا ہے کہ جو بھی ان کا ویژن ہے کہ جو ریٹائر ہے ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے وہ ہے. تو انشاءاللہ ہم ایسے ہی رہیں گے. خبر شامل کرتے ہیں دیپالپور سے. ملک محمد ارشد کمال اون نیوز کی رپورٹ کے مطابق بصیرپور ریلوے حکام کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ ریلوے قصور عمر فاروق, چوکی انچارج بصیرپور علی حسن, آئی ڈبلیو قصور محمد عمران, آئی ڈبلیو اظہر نوید کی قیادت ریلوے ملازمین کی بھاری تعداد میں اور پولیس کی بھاری نفری نے آپریشن شروع کر دیا. ناجائز تجاوزات گرا دی اور غیر قانونی طور پر لگائے گئے اسٹال اور کچھ گرا اور آپریشن میں مکمل طور ناجائز تجاوزات کا خاتمہ کیا. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر خرم گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں سالانہ ترقیاتی پروگرام 2024-2025 کے تحت جاری ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ترقیاتی اسکیمیں اعلیٰ معیار کے ساتھ مقررہ وقت میں مکمل کی جائیں. انہوں نے کہا کہ ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل میں خیر رکاوٹیں دور کی جائیں اور متعلقہ محکموں کے افسران موقع پر جا کر ترقیاتی اسکیموں کے تعمیراتی کاموں کی مانیٹرنگ کریں. اس موقع پر چیف منسٹر ڈسٹرکٹ ایس ڈی جیز پروگرام کے تحت جاری ترقیاتی اسکیموں, پبلک بلڈنگز, ریسکیو 1122, آرٹس کونسل, انوائرمنٹ, ٹرانسپورٹ, ٹورزم, انڈسٹری اسٹیٹ, پی ایچ اے, لائف سٹاک اور دیگر محکمہ جات کی ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ متعلقہ محکموں اور تعمیراتی محکموں کے افسران موجود تھے. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. ہمارے بیورو چیف موزم خان گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر فرحان فاروق کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت جاری سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ضلع بھر میں صفائی ستھرائی کی سرگرمیوں میں اضافہ کیا جائے اور صفائی کے کاموں میں مزید بہتری لائی جائے. انہوں نے کہا کہ متعلقہ افسران صفائی سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کریں. اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر, جنرل اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور سٹی, اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور صدر, سی ای او بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی, ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سی ای او میونسپل کارپوریشن, سی ای او ضلع کونسل موجود تھے, جبکہ دیگر تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ نے ضلع میں قائم ماڈل ولیجز اور کیے گئے اقدامات بارے بریف کیا. انہوں نے بتایا کہ تحصیل سطح پر 5 ماڈل ولیج بنائے گئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ضلع میں 86 یونین کونسلوں کے 738 موضوعات میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت سرگرمیاں جاری ہیں. انہوں نے مزید بتایا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ضلع بہاولپور بھر میں 15 اگست 2023 سے 13 نومبر 2024 کے دوران 29,24,000 سے زائد صفائی ستھرائی کی سرگرمیاں انجام دی گئی ہیں اور 1,70,00,000 روپے سینیٹیشن فیس وصول کی گئی ہے. اجلاس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے بریفنگ میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت بہاولپور ضلع کی سالٹ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کی آؤٹ سورسنگ کی پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ دی. شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے. ہمارے بیورو چیف ملک اسلم کے مطابق ننکانہ صاحب میں الہدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے بابا گرو نانک کے 595ویں جنم دن کی تقریبات پر ننکانہ صاحب میں آنے والے مہمان سکھ یاتریوں کے لیے پانی کا اہتمام کیا گیا. اس میں بے شمار منرل واٹر پانی کی بوتلیں تقسیم کی گئی. ننکانہ صاحب بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں آنے والے مہمان سکھ یاتریوں اور پولیس اہلکار اور شہریوں نے الہدمت فاؤنڈیشن کی اس کاوش کو خوب سراہا کہ انہوں نے مہمان نوازی کی اعلیٰ مسائل کام کر دی. بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں آنے والے مہمان سکھ یاتریوں نے پاکستان میں ملنے والے پیار کو خوب سراہا. امیر جماعت اسلامی ملک محمد اسلم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز کی ہدایت پر بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں آنے والے مہمان سکھ یاتریوں کے لیے ضلع انتظامیہ نے بہترین انتظامات کیے ہیں اور ننکانہ صاحب کو دلہن کی طرح سجایا ہوا ہے. جیکب آباد میونسپل کمیٹی وارڈ نمبر 6 پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل پرامن طریقے سے جاری. وارڈ نمبر 6 پر وارڈ کونسلر کی نشست کے لیے 3 امیدوار مد مقابل ہیں, جس میں پیپل پارٹی کے امیدوار محمد یاسین جھگرانی, ٹی ایل پی کے لال بخش اور آزاد امیدوار ولی محمد شامل ہیں. ضلع انتظامیہ کی جانب سے وارڈ نمبر 6 پر ہونے والے ضمنی بلدیاتی الیکشن میں 3 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں, جبکہ سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا. اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں بیورو چیف خالد منجو کی رپورٹ میں.
हमारी जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं लोकल गवर्नमेंट की मुख्तलिफ काउंसिल्स की, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट जैकोबाद की सिर्फ एक ही सीट है जिसके ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट हो रहा है, जो वार्ड नंबर 6 म्यूनसिपल कमेटी जैकोबाद में है। तो इसमें 3 पोलिंग स्टेशन हमने इस्टेब्लिश किए हैं और जिस पोलिंग स्टेशन पे हम मौजूद हैं यहाँ पे 4 बूथ हैं और जो वोटर्स का टर्न आउट है वो अभी तक बड़ा कम आ रहा है, लेकिन ये है कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, बीफ्ड अप हैं और जो वोटर्स की सहूलत जो है उसको भी हमने मद्देनज़र रखते हुए उनको हम भी फैसिलिटेट कर रहे हैं और इन सब से हम मिले हैं, इनके मुख्तलिफ एजेंट से भी हमारी बात हुई है, तो बड़ी स्मूथली जो है जो इलेक्शन प्रोसेस जो है वो चल रहा है। हालांकि कोई नहीं है, जो मैंने देखे हैं बड़े खुश असलूबी के साथ जो है मामला चल रहे हैं। सब पार्टीज़ के कैंडिडेट्स के जो हैं वो एजेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में मैं नहीं समझता कि किसी भी किस्म की वो गड़बड़ हो सकती हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि ये हमारे आज वार्ड 6 में बल्दियाती इलेक्शन बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। अभी हमने विज़िट किया है यहाँ, इस बिल्डिंग में तकरीबन हमारे 4 पोलिंग बूथ्स हैं। आप देख रहे हैं सिक्योरिटी के मामला बिल्कुल ठीक हैं, हमने CCTV कैमरास भी इंस्टॉल किए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा हमारे पास QRFs भी स्टैंड बाय है और एज सच कोई जो है ना कोई खदशात वगैरह नहीं है। मानावाला से अबर शामिल करते बाबा गुरु नानक के जन्मदिन में शिरकत के लिए आए हुए सिख फैमिली के मानावाला में अपने आबाई घर आमद। आने वाली सिख फैमिली के बावजदाद का ताल्लुक करपाल सिंह और किला शब्दियो सिंह से था। इस मौका पर कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया से आई सिख फैमिली अपना आबाई घर देखकर अश्कबार हो गई। फैमिली की हुसूसी आमद पर लोगों ने ढोल की थाप पर गुलाब के फूलों को गलों में डालकर पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर आए हुए सिख फैमिली के सरबराह सरदार रवि शेर सिंह मान का कहना था कि ननकाना साहब के बाद हम अगर सबसे ज़्यादा मोहब्बत है तो वो मानावाला की धरती है। इस मौका पर मजीद उनका कहना था कि मजीद तफसील जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद कैसर की रिपोर्ट में। हाँ जी, मैं रवि शेर सिंह मान, साडा पुराना पिंड साडे बजुर्गों का मानावाला तो बिलोंग करदा वां। पार्टीशन तो बाद असी चढ़दे पंजाब में चले गए, उदों बाद असी फिर बाहरले मुल्कां विच सैटल हो गए। पर साडी बचपन तो सवेर हुंदियां तो लैके शाम तक साडे कंनां दे विच मानावाला दा नाम पैंदा सी। अज असी अल्लाह ताला दे उपर वाले दे वाहिगुरू दे बहुत शुक्रगुजार हाँ, बाबा नानक दे जिन्हां ने सानू यह मौका दिता है अपने जन्म स्थान ननकाना साहब दर्शन करन दा। ते उस तो बाद जे साडे वास्ते कोई पाक जगह हैगी है तो वो मानावाला है। इस धरती ते असीं सारे परिवार नाल आए हाँ, मेरिया भैणां, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, सारा भैन भरा सी। अज 10 जी परिवार दे कैनेडा, अमेरिका ते UK तो इत्थे आए हैं। मेरे भाईया जी, मेरे जीजा जी, बहनोई भी साडे नाल ने। इस पिंड नाल साडियां जड़ां जुड़ियां ने, साडे रूह दे विच पिंड वसदा हैगा है, पर हालातां दे अंडर आके असीं इत्थों विछड़ चुके हैं, पर मन तो असीं कदी नहीं टुटे। इत्थों दा प्यार देख के वी आर रियली टचड। मेरे को अल्फाज है नहीं गे कि मैं तुहाडे सारियां दा शुक्रगुजार किस तरीके नाल किस लफज कित्थों लभ के लैके आवां जिहदे नाल मैं तुहाडा शुक्रिया करां। मैं अपने जज्बात नूं बहुत रोक रहा वां। मैं तुहानूं सारियां नूं कोटद्दू से अबर शामिल करते हैं शहबाज खान से बल्दिया मुलाजमीन 4 माह से तनख्वाहें और पेंशन से महरूम। घरों में फाके सफाई अमले ने काम छोड़कर गेट के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। आज तनख्वाहें जारी कर दी जाएं। बल्दिया हुकाम जाली नक्शाजात के बदले करोड़ों का चूना लगाने वाले हरकारों के खिलाफ सख्त। शहरी तफसीलात के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी कोटद्दू अरसाई दराज से मिसाइल का शिकार चली आ रही है। आमदन से जायद अखराजात की वजह से तनख्वाहों को बरवक्त अदायगी मामला बनकर रह गया है। गुज़िश्ता रोज़ सफाई अमले ने म्यूनसिपल गेट के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि हर माह तनख्वाहों के लिए एहतजाज करना पड़ता है, जैसे बच्चे भूखे मर रहे हैं। 4 माह से तनख्वाहें और पेंशन अदा न की जा रही है। बल्दिया हुकाम की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है कि आज तनख्वाहें जारी कर दी जाएं। शॉर्टफॉल का खात्मा ग्रांट में इजाफे से ही मुमकिन है। समाजी शहरी हलकों की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि नक्शा ब्रांच में तैनात बाअसर डिस्पोजेबल ऑपरेटर ने मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए बटोर कर सरकारी खजाने में जमा करवाने के बजाय जाली नक्शाजात थमा दिए हैं। अमला तब्दील होते ही जाली नक्शाजात स्कैंडल की पर्दापोशी करते हुए प्रॉपर्टी मालकान से दोबारा फीसिस बटोरी जा रही हैं। बासोक ज़राई का कहना है कि IMF चौधरी खालिद महमूद बाअसर डिस्पोजेबल ऑपरेटर के खिलाफ दर्जनों दरखास्तों पर महकमाना कार्रवाई करने के बजाय मामला दबाए हुए हैं।
खबर शामिल करते हैं नौशहरा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इंसाफ अली हेशकी का अवामी नेशनल पार्टी के दो जर्नलिस्ट तारे तहसील मेंबर चेयरमैन पलोसा और साबिक डिप्टी स्पीकर तहसील कौंसिल अलहाज फजल खालिक खान और जनरल सेक्रेटरी अलहाज अमजद अली खान नहायत ही खूबसूरत अखलाक के मालिक हैं। मसूफ ने अरसा दराज से अपने हल्के के खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इलाके के लोगों से भी इनसे इंतहाई खुश हैं। दोनों शख्स ने अपने इलाके में इंतहाई एहसन तरीके से अमन कायम रखा है। जहाँ पर भी दो लोगों के दरमियान कोई तनाज़ा पैदा होता है वहाँ पर मसूफ सफ़े अव्वल में होते हैं और लोगों के दरमियान तनाज़ा को एहसन तरीके से हल कर देते हैं। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस इंडस्ट्री एरिया जोन के थाना नून के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रैंड सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन पी इंडस्ट्री एरिया की सुपरविजन में पुलिस की 12 नफरी ने सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन में लेडी पुलिस और FC के अफसरान ने भी हिस्सा लिया। ऑपरेशन से कबल नफरी को ऑपरेशन के मुताबिक ब्रीफिंग दी। सर्च ऑपरेशन के दौरान 37 मशकूक अफराद, 300 घराने, दुकानों, सराय, होटल्स, मोटल्स को चेक किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 15 मोटरसाइकिल और 41 गाड़ियों को भी चेक किया गया। सर्च ऑपरेशन का मकसद इलाके में जराइम का सद्भाव करना है। IG इस्लामाबाद ने जराइम की बेहकुनी के लिए जिला भर में ग्रैंड सर्च ऑपरेशन के अहकाम जारी कर दिए हैं। आवाम से गुजारिश है कि चेक पड़ताल के दौरान पुलिस से ताउन करें। शहरी किसी भी मशकूक सरगर्मी के मुताबिक पुलिस को इतला दें। अवामुन्नास की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। खबर शामिल करते डोकरी से ON न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील डोकरी के यूनियन कौंसल शहर स्टेशन का रहायशी 17 बरस का नौजवान वसीम कोलाची कराची के मंगू पीर के इलाके में तेज़ रफ्तार ट्रालर का टक्कर लगने की वजह से जाँ बाक हो गया। नौजवान मोटरसाइकिल पर ज़रूरी काम से जा रहा था तो रास्ते में ट्रालर का टक्कर लगने की वजह से शदीद जख्मी हो गया। नौजवान को जख्मी हालत में कराची के मुकामी अस्पताल रेफर किया गया जहाँ पर जख्मों की ताब न लाते हुए नौजवान ने दम तोड़ दिया। जाँ बाक होने वाले नौजवान की मैयत को कराची से बजरिया एम्बुलेंस से हेड स्टेशन लाया गया। गाँव में सोग की फिजा छा गई। नौजवान की नवाज़ जनाजा अदा करने के बाद गाँव के कब्रिस्तान में दफनाया गया। अज़ीमुशान फ़कीरुल मिसाल तारीख साज हुर्मत रसूल बसिलसिला बाबुल इस्लाम सिंध कॉन्फ्रेंस बियाद हज़रत साईं अब्दुल समद हालिजवी शहीद इस्लाम डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो रहमतुल्लाह मरकज़ी ईदगाह पनुआकुल में 18 नवंबर बरोज़ सोमवार बाद नमाज असर होगी, जिसमें खुसूसी शिरकत मुर्शिदुल मुहद्दीन हज़रत साईं अब्दुल क़य्यूम हालिजवी, कायद सिंध अल्लामा राशिद खालिद महमूद सोमरू, हज़रत मौलाना मोहम्मद सालेह अंधेर, इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला सखर की क़यादत और मकामी उलमा कराम शिरकत करेंगे। तमाम अहलियान पनुआकुल की खिदमत में गुजारिश है जोक तर जोक शिरकतकार के ईमानी हमीयत और गैरत का सबूत दें। मनजानब जमीयत उलमा इस्लाम टाउन पनुआकुल। कामोके के इलाका टिब्बा मोहम्मद नगर सेम नाले से बैग से 28 साला नौजवान की लाश बरामद। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गया की रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम अफराद ने नौजवान के इंतहाई बेदर्दी के साथ टुकड़े करके बैग में बंद करके नाले में फेंका था। थाना सदर कामोके के इलाके टिब्बा मोहम्मद नगर में सेम नाले से एक बैग से नामालूम नौजवान की लाश बरामद हुई है, जिसको नामालूम अफराद ने कत्ल करने के बाद इंतहाई बेदर्दी के साथ इसके टुकड़े करके शापर बैग में बंद करके बैग में डालकर सेम नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक नौजवान की उम्र 28 साल के करीब है और इसकी अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। रिपोर्ट शामिल करते हैं कामोके से मोहम्मद नवीद गया की रिपोर्ट के मुताबिक कामोके में जून में 2 बच्चों की हिलाकत दिन ब दिन मामला बनती जा रही है। पुलिस ने बच्चों की मां की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके बच्चों के वालिद टीचर उस्मान को गिरफ्तार करके तकरीबन 2 माह तफ्तीश की, जिसमें इनके मोबाइल और घर से शवाहिद इकट्ठे करने के बावजूद भी पुलिस किसी नतीजे पर ना पहुँच सकी। अलबत्ता दौरान तफ्तीश बच्चों की वालदा ने एक इंटरव्यू में भी कहा और इस दौरान FIR इंटरव्यू और दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ सवालात के जवाब गैर तसल्ली बख्श और मुतजाद होने की वजह से आला अफसरान और तफ्तीशी अफसरान ने मुकदमे की तफ्तीश का रुख बच्चों के वालदा की तरफ कर दिया है। इस दौरान दूध के नमूने, मेडिकल रिपोर्ट्स और जिंदा बच जाने वाले बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट भी मुद्दइया ने भाइयों के साथ मिलकर ज़ाया कर दी और पुलिस ने बच्चों की मां से जब फ़ोन तलब किया तो इसने मोबाइल फ़ोन पुलिस की तहवील में देने की बजाय इसका रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया और तफ्तीश में भी अदम दिलचस्पी ज़ाहिर करना शुरू कर दी और मुख्तलिफ बाअसर अफराद से दबाव भी डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आला अफसरान की हिदायत पर बच्चों की मां को भी गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की हदायत की रोशनी में जिला नारोवाल में डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशनल्स की सरबराही में सैयद दुश्मन और ज़ायदुल मियाद अज्जा इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ फूड सेफ्टी टीम की बड़ी कार्रवाई। नारोवाल में दौरान चेकिंग एक मल्टी नेशनल जूस ब्रांड से बच्चों के पीने के लिए तैयार होने वाले जूस में ज़ायदुल मियाद अज्जा और मसनूई मिठास इस्तेमाल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बच्चों के पीने वाले जूस में इस्तेमाल होने वाली 350 लीटर ज़ायदुल मियाद अज्जा
और 50 किलोग्राम मसनूई मिठास को मौके पर तलब कर दिया। 5000 लीटर तैयारशुदा जूस को सील कर दिया और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना आयद कर दिया। प्रोडक्शन को इस्लाह तक बंद कर दिए। हारून से खबर शामिल करते हैं तहरीक इंसाफ के कायदीन की। कायद तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के मौका पर गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हैं। अगरचे बाद में इन्हें रहा कर दिया गया, लेकिन इंतजामिया पुलिस का ये इकदाम तौहीन अदालत और सियासी जमहूरी बुनियादी हकूक़ की सरहन खिलाफ वर्जी है। सियासत में पहले ही तलखियाँ, शिद्दत और इंतकामी जज्बात अरूज पर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राव शुएब अहमद खान ने कहा है कि हुकूमती और इंतजामिया ने गैर जमहूरी इकदाम करके हालात को मज़ीद ख़राब, शिद्दत, तलखी और बेयकीनी, मायूसी और नाउमीदी से तमाम इक़दामात को ज़मीन बोस कर देगी। सियासी जमातों के कायदीन को कौमी तरजीहात के अहम तरीन कम अज़ कम कौमी एजेंडे पर मुतफिक होकर आइन, जमहूरियत, इंतखाबात और बुनियादी हकूक़ की हफाजत का कौमी फ़रीज़ा अदा करना होगा। वफाकी सूबाई हुकूमतें गैर तरक्याती अखराजात में कमी लाने को तैयार नहीं। हुकूमती इदारे मुफ्त होरी से बाज आने को तैयार नहीं। बिजली, तेल और गैस की कीमतें पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अवाम कप्तान के साथ खड़ी हैं। हारून से खबर शामिल करते हैं फकीलवारी रेलवे स्टेशन के रकबा में मौजूद सरकारी दरख्तों की चोरी का सिलसिला ना रुक सका। टिम्बर माफिया और महकमा जंगलात के एहलकारों के मुलव्वस होने का इंकशाफ। हारून की सब तहसील फकीरवाली के रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे की ज़मीनों पर सैकड़ों दरख्त साल के बाद तैयार हुए तो टिम्बर माफिया की चांदनी हो गई। टिम्बर माफिया ने महकमा जंगलात के एहलकारों को साथ मिलाकर रात के अंधेरे में दरख्त चोरी करना शुरू कर दिए। इतलात के मुताबिक अब तक तकरीबन 200 दरख्त गायब किए जा चुके हैं। याद रहे कि बहावल नगर से फोटाबाज रेलवे स्टेशन नुकसान में होने की वजह से साल से बंद पड़ा है। मज़कूरा सब तहसील भी इसी सेक्शन पर वाक़ है। रेलवे अमला न होने के बाद टिम्बर माफिया का काम आसान हो गया और महकमा जंगलात के करप्ट एहलकारों के साथ मिलकर कीमती सरमाया दरख्त चुराकर न सिर्फ हुकूमत को लाखों रुपए का नुकसान पहुँच रहा है, बल्कि दरख्तों की कटाई से माहौलियात को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। सिटीजन कौंसिल हारून समेत तमामी समाजी हलकों की तरफ से महकमा जंगलात और रेलवे के आला हुकाम से मुतालबा किया जाता है कि इस वाक़े का नोटिस लेकर माहौल दुश्मन और सरकारी खजाने को नुकसान। खबर शामिल करते नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की ज़ेर निगरानी आलमी इदारे के ताउन से महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम ज़िला भर में स्टाफ, नर्सिस और LHV के तोसीही प्रोग्राम बराए हफाजती टीकाजात के मुख्तलिफ पहलुओं पर 2 रोज़ा 13 नवंबर ta 14 नवंबर तरतीबी ट्रेनिंग का अहतमाम। ट्रेनिंग में नुमाइंदा आलमी इदारा सेहत डॉक्टर अहमद शफीक, CEO डॉक्टर सैयद नवीद हैदर, DHO डॉक्टर मोहम्मद तारक, DSV मुजाहिद अली और SHNS अदनान हैदर, डॉक्टर मोहम्मद तारक, NS अदनान हैदर। डॉक्टर मोहम्मद तारक ने ट्रेनिंग में शामिल खवातीन को ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के अख्ताम पर CEO हेल्थ डॉक्टर नवीद हैदर और DHO डॉक्टर मोहम्मद तारक ने ट्रेनिंग हासिल करने वाली स्टाफ, नर्सिस और LHV में तरीफी इसनाद तकसीम की। कबल अजीम महकमा सेहत के ज़ेरे एहतमाम शुगर के आलमी दिन के हवाले से CEO हेल्थ डॉक्टर नवीद हैदर की ज़ेरे क़यादत DHQ नर्सिंग अस्पताल में आगाही सेमिनार और रैली का इनेकाद किया गया। सेमिनार में शुरा को शुगर की अलामात, इसको कंट्रोल करने और बचाव के बारे में तदाबीर से आगाह किया गया। ननकाना साहब बाबा गुरु नानक देव जी के 555वीं जन्मदिन की तकरीबात ननकाना साहब में जारी हैं। दुनिया भर से आए सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़ैन राही से, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सरफराज मंच के साथ। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुद्वारा तंबू साहब में, जहाँ पर बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के 555वें जन्मदिन की तकरीबात का आज पहला रोज़ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सरफराज मन साहब। आइए उनसे जानते हैं जो इंतज़ामात किए गए हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी राना साहब बताइए। जी माशाल्लाह, हमारी हुकूमत मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कल जो अपने मशीर आला राशिद नसरुल्लाह को भेजा और कारकुनों को भी खास जो उन्होंने पैगाम दिया है कि जो कि आप भी साथ साथ हुकूमत के जो मुलाजम हैं उनके साथ साथ आप भी ड्यूटी दें। जो कि हमारे सिख भाई आए हैं उनके साथ फुल तावन होना चाहिए। और शहर में सजावट का भी बड़ा अच्छा, और DC साहब ने बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ है। गुरुद्वारा में लाइटिंग, ये वो जितने भी मुकम्मल काम है, बड़े ही VIP हैं जो कि 80 साल से माशाल्लाह चल रहे हैं। और एक हॉस्पिटल भी अंदर बना दिया है, छोटा सा मिनी हॉस्पिटल। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर रेस्क्यू वाले और मुकम्मल जो अदारे हैं वो तावन कर रहे हैं सिख भाइयों से। जी बिल्कुल, आपने जैसा कि राना सरफराज मन साहब से सुना कि हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा सिख यात्रियों के लिए
काम कर रही है। जी खबर शामिल करते हैं लाला जबार मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक रोहड़ी में कायम अरोड़ यूनिवर्सिटी में आउटडोर स्पोर्ट एरिया और 3 रोज़ा सेरामिक्स डिज़ाइन वर्कशॉप का इनेकाद। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसल सखर सैयद कमील हैदर शाह ने इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रोहड़ी में कायम अरोड़ यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन और हेरिटेज में आउटडोर स्पोर्ट एरिया और 3 रोज़ा सेरामिक डिज़ाइन वर्कशॉप का आगाज़ चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसल सखर सैयद कमील हैदर शाह ने आउटडोर स्पोर्ट फैसिलिटी और सेरामिक डिज़ाइन का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर वाइस चांसलर अरोड़ प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद हुसैन खुंड, फैकल्टी मेंबरान और तलबा मौजूद थे। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए डिस्ट्रिक्ट कौंसल सखर चेयरमैन सैयद कमील हैदर शाह ने डॉक्टर कुंड की दूर अंदेश क़यादत और यूनिवर्सिटी और कम्युनिटी दोनों पर इन इक़दामात के मुस्बत असरात की तारीफ़ की। उन्होंने अरोड़ यूनिवर्सिटी के जारी और मुस्तक़बिल के मंसूबों के हमायत के लिए अपने अज़म का इजहार किया। उन्होंने ऐलान किया कि अरोड़ यूनिवर्सिटी को सिंध हुकूमत के ताउन से मुकम्मल तौर पर सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। सैयद कमील हैदर शाह ने सेरामिक्स डिज़ाइन वर्कशॉप में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले तलबा और फैकल्टी मेंबरान के लिए नकदी इनाम का ऐलान भी किया। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपारपुर हाजी मोहम्मद यूनुस तबस्सुम जट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर शजात मुबीन ओकारा यूनिवर्सिटी के वीसी तैनात। रेगुलर वीसी की तैनाती पर यूनिवर्सिटी फैकल्टी और स्टाफ का इजहार तशक्कुर। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से शोबा आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन के प्रोफेसर डॉक्टर शजात मुबीन को वज़ीर आला पंजाब के बाकायदा मंजूरी से ओकारा यूनिवर्सिटी का रेगुलर वाइस चांसलर तैनात कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोफेसर सजाद 4 साल तक ओकारा यूनिवर्सिटी में बतौर वाइस चांसलर खिदमत सर अंजाम देंगे। प्रोफेसर सजाद मुबीन ने गबकन रशियन स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑयल एंड गैस मॉस्को से 2008 में इंजीनियरिंग के शोबा में PhD की और 2014 में फुल ब्राइट US पाकिस्तान एक्सचेंज फेलोशिप से नवाजा गया। इनसे पहले उन्होंने UET लाहौर से सिविल इंजीनियरिंग में BSc और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में MSc की डिग्री हासिल की। उन्होंने सेकेंडरी स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन कैडेट कॉलेज पटारो सिंध से हासिल की। अब रुख करते हैं गोटकी का। हमारी नुमाइंदी अरीजा सोमर की रिपोर्ट के मुताबिक कैडेट कॉलेज गोटकी में सालाना स्पोर्ट वीक की इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद हुई। सालाना स्पोर्ट वीक का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर खल-ओ-अमूर नौजवानाने सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने किया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर गोटकी, प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज गोटकी, असिस्टेंट कमिश्नर समेत बड़ी तादाद में उस्ताद और कैडेट्स ने शिरकत की। हुकूमत सिंध खेलों को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रही है। सरदार मोहम्मद बख्श मेहर खान, हम चाहते हैं कि सिंध के नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलों के मौके फराहम किए जाएँ। इस सिलसिला में महकमा स्पोर्ट किरदार अदा कर रहा है। सूबाई वज़ीर खेल और नौजवानाने अमूर सिंध सरदार मोहम्मद बख्श खान मेहर कैडेट कॉलेज गोटकी की जानिब से स्पोर्ट वीक मुनक्कद करना एक अहसन इकदाम है। ऐसे प्रोग्राम की हौसला अफजाई करते हैं। बहावल नगर से अबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक अंधेरी नगरी चौपट राज महकमों के अंदर कानून का एहतराम ख़त्म हो जाए और सरकारी एहलकार करप्शन को अपना हक समझे। नाजरीन, दफ्तर में आम शहरी की सुनवाई ना हो, इस कौम का अल्लाह हाफिज़ है। वापटा STO दफ्तर मिंजराबाद में सैकड़ों लोग ओवर चार्जिंग अपने ज़ायद बिजली के बिलों और असर इतराज़ से मीटर कट जाने की वजह से और महकमा वापटा की जानब से नई मंजूरी मीटर ना लगने पर परेशान हाल। अब अंदाज़ा करें, STO वापटा तहसील मिंजराबाद दफ्तर में तकरीबन 300 से ज़्यादा अफराद मुतासरीन हैं। खामद, मजदूर, गरीब, माएँ, बेरोज़गार खवातीन और आम शहरी रोज़ाना दफ्तरों का चक्कर लगाते हैं और वापटा एहलकार मुलाजमीन इनको धक्के देते हैं। दफ्तर में कोई सुनवाई नहीं है, कोई वापटा मुलाजिम इन पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। तमाम मुतासरीन दफ्तर के सामने सरापा एहतजाज और बाहुदा पर्दादार खवातीन रो पड़ी। एक मुतासरा और अपने कपड़ों को आग लगाना चाहती थी, इसे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। उन्होंने वापटा दफ्तर के सामने सूबाई सदर इंसाफ प्रेस क्लब पंजाब और मुतादिद मीडिया नुमाइंदगान को बताया, हम हल्फन कहते हैं 10 लाख किसानों, जिम्मेदारों के ट्यूबवेल, मोटरों, राइस फैक्ट्रियों, कारखानों, प्लाजों के बारी बरकम बिल वापटा दफ्तर में 1 लाख रुपए रिश्वत देने पर वापटा दफ्तर में माफ़ कर दिए जाते हैं और किसी गरीब मजदूर के चंद रुपए माहाना बिल अदा न करने पर फौरी मीटर बिजली कनेक्शन काट दिए जाते हैं और मीटर डेड करार दिए जाते हैं और बंदा डिफाल्टर करार दिया जाता है। दीगर नाजरीन, बिजली की सबसे पसमंदा तहसील में बड़ी हैरानकुन रिपोर्ट मुलाजा करें। किसी कस्टमर का 1 मीटर उतारने के बाद दफ्तर में लाएं। लोग अपनी शिकायत लेकर आए और बहुत ही लोग परेशान हैं। यहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ था कि करप्शन है, कोई हमारी सुनवाई नहीं और उसके बाद हम किधर जाएं। तो उनसे जानते हैं कि आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या मसला है आपका? जी, मेरा मौक़िफ़ है कि मेरा मीटर ओवरशूट कर गया। ओवरशूट करने तो बाद लैबार्टरी कराया, MNT रिपोर्ट है मेरी, उत्थे डेट देखो जी 20/11/2023। मैं इन्हां दे मगर भजदा रहा, इन्हां दे मगर रोज़ मैं आंदा रहा, इन्हां मेरी कोई सुनवाई नहीं की।
ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਤਾਮ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਾਰ ਦੀ, ਕਾਰ ਮੈਂ ਲਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਬਾਪੜਾ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਖਿਆ ਫਾਈਲ ਸ਼ਮਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਸਲਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ सबूत ने। आपका मुतालबा है कि आपको रिलीफ दिया जाए और आपके तमाम बिल क्लियर करें। मेरा बशीरा बीबी मुतासर है और वो कह रही है मुझे बावड़ा वाला ने लूट लिया। बशीरा आपका क्या 55,000 का तेरा बिल आया, मैं कहा हर महीने च मैं बिल भरती रही हूँ, मेरा 55,000 किस चीज़ का आया या मैं नहीं भरा तो फिर मैंने दसो डेट तो नहीं लेट भरा तो मैं जुर्मदार हाँ। आके 55,000 फिर मैं उन्होंने गल पैंती रही बिल मैं हर महीने च भरती रही हूँ। उस तो बाद उन्हें गल की असी बाबल नगर लैबार्टरी च गलना, लैबार्टरी च मीटर होते आया, मीटर क्लियर सी मेरा, उन्हें कहा जी मीटर तेरा क्लियर है, तेरा कोई यूनिट नहीं है। मोहतरमा बयान बशीरा आपका वापड़ा से क्या मुतालबा है? मेरा बिल 55,000 के बजाय मेरा 2 लाख रुपया बिल मैं भर चुकी हूँ। मेरा बिल इतना मेरा खर्चा ही नहीं है, मेरा कुछ भी घर में नहीं है। अच्छा, अपने घर बापड़ा में कौन जिम्मेदार है जिन्होंने आपके साथ ज्यादती या करप्शन की है? शमून है, शमून मेरे घर दी जाते मकसद है लोकेशन भी ली है, मेरे 3 पोजीशन में किराएदार हूँ, मेरे घर दी मेरे मकान मालका का घर भी मैं चेक करवाया, उन्हें क्या भी जिम्मेदार है। अच्छा, शमून जिम्मेदार है, शमून जिम्मेदार है। तकरीबन 4 मंथ हो गए जी मेरा मीटर इन्होंने फोल्ड लगाया हुआ। अच्छा, कभी बिल आता है 35,000, कभी 40,000, मैं पे कर रहा हूँ। इस महीने मैं पे नहीं कर रहा। मैं एसडीओ साहब को भी मिला हूँ, उसने कहा कि आपका तो वो मीटर चेंज हो जाएगा, लेकिन मीटर मेरा चेंज नहीं हो रहा। जब भी मैं आता हूँ ये कहते हैं कि मीटर आ रहे हैं। 10 को इन्होंने मुझे वादा किया था, 10 को इतवार था, लेकिन आज मैं आया हूँ तो ये कह रहे हैं कि 1 को आएँ। ये बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं। आपका वापस क्या मुतालबा? बस मेरी यही इनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो है मीटर चेंज किया जाए। तो बिल तो मैंने इजाफी पे कर दिए हैं, तो मीटर मेरा चेक इन्होंने कहा कि चेक करवाते हैं। मैं कि चेक करवाने से ये और यूनिट डाल देंगे, इसलिए मैंने चेक नहीं करवाया। मेरी यही है गुजारिश के इंतज़ामिया से भी कि मेरा मीटर चेंज किया जाए और मेहरबानी की। यहाँ पर वापड़ा दफ्तर में सैकड़ों मुतासिन मौजूद हैं जो वापड़ा की ज़्यादती और करप्शन का शिकार हुए, बार बार दफ्तरों के चक्कर लगा रहे। तमाम मुतासिरीन ने यह मुतालबा किया है कि एसडीओ वापड़ा, लैंड सुपरटेंडेंट और नबील कुरैशी और जो है शमून मुतलका जो है MI वो हमारे साथ तावन नहीं करता और नजायज़ पैसे हमसे वसूल करता है और हमें लूट लिया जाए। तो लिहाजा SC वापड़ा, एक्शन वापड़ा और वज़ीर तवानाई और वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि इनके हाल पर रहम फरमाया जाए और वापड़ा के जितने भी लोग इस धंधा में करप्शन में मुलव्वस है फिलफौर मिंचन मास से उनका तबादला किया जाए और उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। कैमरामैन के साथ सिद्धार्थ सफुल्ला खान, डिविजनल ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ बहावलनगर। बहावलनगर से खबर शामिल करते हमारे जिम्मेदार एंकर सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून के अहकामात की रोशनी में ज़िला बहावलनगर में ज़्यादा गंदम उगाव मुहिम जारी। इस सिलसिला में आज डॉक्टर मोहम्मद इशफाक डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसीब बहावलनगर ने रेहान आलम असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसीब बहावलनगर के हमरा मौजा टोबा कलंदर शाह में काश्तकार इमरान चौहान के रकबा पर गंदम की काश्त का जायज़ा लिया। इस मौका पर मोहम्मद अकरम यकूब ज़राअत ऑफिसर मरकज़ बहावलनगर फील्ड असिस्टेंट और मौजा टोबा कलंदर शाह के मुतअद्दिद काश्तकारान भी मौजूद थे। डॉक्टर मोहम्मद इशफाक डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसीब ने काश्तकारों पर गंदम की ज़्यादा और बर वक्त काश्त ज़मीन में फास्फोरस और नाइट्रोजन मतवाज़न खादों का इस्तेमाल, जड़ी बूटियों को कंट्रोल करके गंदम की फी एकड़ ज़्यादा पैदावार हासिल करने पर जोर दिया। बहावलनगर से खबर शामिल करते हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मौलाना नवाज की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून के अहकामात की रोशनी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से धुआं छोड़ने वाली ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाई जारी है। दूसरी तरफ आगाही सरगर्मियाँ की जा रही हैं।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बस वैगन अड्डों पर स्मोक आगाही काउंटर्स भी कम किए गए हैं, जबकि आलूदगी का बायस बनने वाली बसों वैगनों के खिलाफ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए 461 गाड़ियों को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान ट्रांसपोर्टर को 1,26,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। जिले इंतजामिया ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रांसपोर्ट के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन जारी है। शहरियों में शोर उजागर करने के लिए बस वैगन अड्डों पर स्मोक आगाही काउंटर्स भी कायम कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन की जानिब से मास्क और पम्फलेट भी तकसीम किए जा रहे हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि किसी को भी माहौलियाती आलूदगी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से दूसरे नैब आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डीन प्रोफेसर डॉक्टर बशीर अहमद शेख ने की और डायरेक्टर जनरल नैब सखर फयाज अहमद कुरैशी मेहमान खुसूसी थे, जबकि यूनिवर्सिटी की जानिब से फोकल पर्सन के फ़राइज़ डॉक्टर मसूद अहमद कुरैशी ने सर अंजाम दिए। आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए डीन प्रोफेसर डॉक्टर बशीर अहमद शेख ने कहा कि तुलबा तालबात का जोश व खरोश देख कर मुझे यकीन हो गया है कि हमारे आने वाली नस्ल करप्शन से पाक होगी। डायरेक्टर जनरल नैब फयाज अहमद कुरैशी ने कहा कि हमारा महज़ब माशरा और आइन करप्शन की नफ़ी करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि करप्शन से निजात तब ही मुमकिन है जब हम एहतसाब की शुरुआत अपने आप से करें। प्रिंसिपल चांडिया का मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर ज़मीर अहमद सोमरो ने कहा कि करप्शन सिर्फ पैसों की नहीं होती, अपने हथियारात का गलत इस्तेमाल भी करप्शन है। करप्शन मुल्क की तरक्की में हाल सबसे बड़ी रुकावट है। माया नाज तलीम दान प्रोफेसर मुख्तार अहमद समो ने कहा कि बेहतर तालीम और तरबियत से ही करप्शन का खात्मा मुमकिन है। समंदरी तबादला असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी उमर सरवर का तबादला नोटिफिकेशन, उस्मान सिकंदर असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी तैनात, नोटिफिकेशन जारी। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात और दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश इंटरनेशनल तंजीम शीट की चेयरपर्सन और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान डॉक्टर फरदौस अवान का अमेरिका में पुरतपाक इस्तकबाल। ढोल की थाप पर बंगड़े पाकिस्तान हाउस ब्रुकलिन में वालखाना इस्तकबाल बूटा ढोलची ने ढोल बजाकर महफिल को चार चांद लगा दिए। साबिक वफाकी वज़ीर फरदौस आशिक अवान अमेरिका के दौरे में हैं। इनके एजाज़ में पाकिस्तान हाउस ब्रुकलिन में इशाइये का एहतमाम किया गया। मौजूदीन में सदर पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा, अतिया शहनाज, वलीम शहजाद, फ़ारूक मिर्ज़ा, महर ज़हीर, सैयद जाहद शहबाज, ख्वाजा फ़ारूक, राजा इब्राहिम, जहांगीर लोधी, नसीम अली सई, जेम्स सप्रीन, अनीला रशीद, आशिक रसूल, मलक इसहाक, चौधरी अशरफ, राजा ज़मीर, मलक ज़फ़र, चौधरी सदाकत उमैर शेख समेत कम्यूनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। कसूर बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर वसीम एजाज स्मोक से बचाव के मतलब आवाम की आगाही के लिए तदाबीर बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम डॉक्टर वसीम एजाज है, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। आज जिस मौजू पे हमने बात करनी है वो स्मोक है जी, और आज हम सब देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द इसने सारे निज़ाम को लपेटा हुआ है जी। बेसिकली इसको मैं आसान अल्फाज में चंद चीज़ें इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये एक जो है ना कॉम्बिनेशन है हमारी फॉग और सारी पोल्यूशन, ये मिल के एक डेंस लेयर बना देती है, डेंस तह बना देती है जिसको हम स्मोक कहते हैं। और ये इतनी सख्त और डेंस होती है कि ये सूरज की रोशनी तक को भी ज़मीन तक नहीं आने देती। बेसिकली इसमें सारे के सारे धुआं गट्टा मट्टी ये मिल के और थोड़ी सी फॉग के साथ, और ये सारी हमारी हवा में फैली होती है। असल इशू जो इसका है जी वो ये है कि इसके बहुत सारे मुज़र असरात हैं, और उस मुज़र असरात में सबसे बढ़ के सांस, गला, नाक, ज़ुकाम और चंद जल्दी बीमारियां हैं जी, और जिनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आजकल हम देख भी रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। तो इससे बचाव की जो तदाबीर हैं उसमें सबसे अहम तो यही है कि कम से कम इसको एक्सपोज होना, कि अगर गैर ज़रूरी ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकले, और अगर निकलना है तो फिर मास्क लगाना। मास्क मेन जो है ना इससे प्रिवेंशन, इससे बचाव की। दूसरी, जितने लोग हैं जिनको पहले ही सांस की तकलीफ है, दमा है, COPD और कुछ और एलर्जीज़ के पहले ही मसाइल हैं, तो वो कोशिश करें कम से कम घर से निकलें, गैर ज़रूरी ना निकलें, और जब निकलें तो फिर मास्क लगाएं। और जब भी उनको कोई थोड़ा सा भी मसाइल उनको लग रहा है कि हमारा मसले बढ़ रहे हैं सांस के, फ़ौरन करीबी अस्पताल में जाके अपना मुआयना कराएं जी। और गाड़ियों में निकलें शीशे बंद रखें, घरों में दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, तभी इससे बचाव मुमकिन है। बाकी गवर्नमेंट लेवल पे काफ़ी हद तक इसके खिलाफ इसको ख़त्म करने के लिए जो इक़दाम लिए जा रहे हैं,
اور इंशाअल्लाह ये इससे हम जल्दी छुटकारा पा लेंगे। खुदा हाफिज़। ये थे डॉक्टर वसीम एजाज जो कि स्मोक से बचाव के मुतालिक बता रहे थे। स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।